एक कथा हमें स्मरण में आई है, सभी लोग ध्यान से सुनना। गौ कथा में एक बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान शिव जिन्हें हम महाकाल के रूप में पूजते हैं, जिन्हें हम महाकाल के रूप में दर्शन करते हैं भैया, वो महाकाल जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो वो किनके शरण में जाते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। आओ, ये महादेव को जब कष्ट हुआ, महाराज कहते हैं एक बार की बात है, महादेव भ्रमण कर रहे थे तो महादेव का तो एक एक अंग तेज के समान है। जब भयंकर उनका शरीर तप्यमान होता है तो उनके शरीर से रोम से पसीना गिरता है, और वही रोम से जो पसीना धरती में गिरा, कहते हैं महाराज एक ऋषि थे, वो ऋषि वृक्षों से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनका वो वृक्षों से बहुत प्रेम होता था। जैसे ही उनका पसीना महादेव का धरती में गिरा तो महाराज वो पूरा वन जल करके भस्म हो गया। जल करके भस्म हुआ तो कहते हैं कि जब वो ऋषि को पता चला तो ऋषि ने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि किसने किया, कुछ नहीं सोचे उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस दुष्ट मूर्ख ने मेरे इन वृक्षों को जलाया है वो भी इसी अग्नि के समान जलने लगे, इसी अग्नि के समान उसका शरीर जलने लग जाए। तो संतों की बात, गौ माता की बात और ब्राह्मणों की बात कभी झूठी नहीं होती भैया। कहते हैं महादेव का शरीर जलने लग गया और इतना भयंकर जलने लगा, शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ हो अवतरे। इतना भयंकर जलने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में डोलने लगे। जल देवता के पास गए, जल से प्रार्थना किए, भयंकर जल की वृष्टि किए तो भी शांत नहीं हुआ। फिर दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, सभी देवताओं के पास चले गए, कोई तो गर्मी शांत करो। और बाबा जहां जाते वहां प्रलय आ जाता था, क्योंकि बाबा एक बार धरती में पैर रख देवे तो धर्म से धरती हिल जाती है महाराज। जब बाबा तांडव करते हैं तो कितना भयंकर शब्द स्वर होता है। शैल सुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की तरंग ज्वाल जटा मुकुट राजे। अरे डम 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 डमरू नाद नाद देव स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। जब बाबा प्रसन्न होकर के नृत्य करते तो पूरी धरती हिल जाती। तो सोचिए, रुष्ट होकर के नृत्य कर रहे, कितना भयंकर प्रलय का स्वरूप प्रकट हो रहा होगा। सारे देवता हाहाकार करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, बाबा की गर्मी शांति नहीं हो रही, क्या करें। तब नारायण भगवान ने कहा कि गर्मी को शांत करने का एकमात्र साधन कोई इस धरती में है तो सीधा लेकर के चलो सुरभि माता के चरण में गोलोक। और लेकर के महादेव को सब लोग पहुंचे हैं, और उसी गोलोक में महादेव जैसे ही गौ माता को देखे तो गौ माता के स्तनों के नीचे विराजमान हो गए, और गौ माता महाराज उमापति महादेव को देख करके अपने स्तनों से झर 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 दूध की वर्षा करने लगे। और जैसे ही दूध उनके शरीर रोम रोम में पड़ा तो कहते हैं जितनी जलन थी, जितनी पीड़ा थी, जितना भयंकर तप्त उनका शरीर जल रहा था, गौ माता के दुग्ध का उनके शरीर में आचमन होने से उनका पूरा शरीर शुद्ध पवित्र हो गया, ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया। और जब महादेव ने देखा कि इतना प्रभाव केवल दूध में है तो माँ के देह में कितना प्रभाव होगा, तो शास्त्रों में लिखा है कि वो महादेव योनि के द्वार से सीधा महाराज गौ माता के गर्भ में पहुंच गए। एक बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं मैया, बुरा मत मानना, लेकिन इस पृथ्वी लोक में कोई सबसे बड़ा नरक है तो वो माँ का गर्भ है। हम लोग इतने ऐसे हो गए हैं महाराज, जो नंदी मूर्ति में बैठे उनकी सेवा पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं। आइए पुनः से कथा में आते हैं। तो कहते हैं वो नंदी महाराज महादेव भगवान सीधा चले गए गौ माता के गर्भ में।
कि जब दूध इतना पवित्र है तो गौ माता का गर्भ कितना पवित्र होगा। और इस सृष्टि में केवल एक ही माँ का गर्भ है जहां भगवान भी बार बार आना चाहते हैं। रामायणी जी, राम जी क्या कौशल्या माता के गर्भ में रहे क्या? क्यों भैया रहे? रुपेश जी, हम लोग क्या कहते हैं? भय जन्म गोपाला कहते हैं। क्या कहते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी कौशल्या माता को? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अगर कौशल्या माता के गर्भ में जाते तो इतना बड़ा शरीर लेके थोड़ी ना प्रकट होते। कौन से स्वरूप में प्रकट हुए भगवान? हैं? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कौशल्या मैया ने बोला कि माँ आपको मैं परम पिता मानती हूँ, मैं आपको बच्चा कैसे स्वीकार करूं? इसी कारण अगर मेरा बच्चा, मेरा स्तनपान आपको करना है, मेरे बच्चे के रूप में लीला करना है तो भले मेरे गर्भ से नहीं परंतु आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो भगवान क्या बन गए, क्या लीला करने लगे? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। वो सुर भूपा महाराज, वो हृदय तोस्मी परम ब्रह्म परमात्मा कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन भगवान बालक के रूप में मैया के सामने खेलने लगे। तो भगवान भी माँ के गर्भ में जाते नहीं है। मनुष्य देहधारी गर्भ में भगवान नहीं जाते। एकमात्र गौ माता के गर्भ में सारे देवता वास करना चाहते हैं, सारे देवता। देखिए यहाँ पर शिव जी महाराज अंदर गर्भ में चले गए और जब गर्भ में अंदर प्रवेश किए महादेव, तो क्या देखे कि महादेव को इतनी तृप्ति मिलने लगी, इतनी तृप्ति मिलने लगी कि अपने देह को भुला करके उन्होंने नंदी का स्वरूप बना लिया। किसका स्वरूप मैया? नंदी का स्वरूप। और नंदी का स्वरूप बना करके श्री महादेव माँ के गर्भ में ही रहने लगे, गो माता के गर्भ में ही रहने लगे। वर्ष बीते, हजारों वर्ष हो गए महाराज, लेकिन महादेव के दर्शन नहीं हो रहे। देवता रोने लगे, रुदन करने लगे। क्यों? क्योंकि भैया भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में से कुछ भी चीज इधर उधर होगा तो कष्ट होगा। कि श्री गौ माता के गर्भ में भोलेनाथ नंदी महाराज के रूप में रहने लगे। और जब रहने लगे तो देवता परेशान हो गए, हजारों वर्ष हो गए, बाबा के दर्शन नहीं हो रहे, बाबा का काम रुक गया। कहते हैं महाराज सब देवता जाकर के महादेव से प्रार्थना करने लगे, सब लोग हाथ जोड़ने लगे। गर्भ से जब बाबा प्रकट हुए तो उन्होंने नंदी का स्वरूप लिया और उसी नंदी का नाम हुआ धरती में। बोलिए नील वृषभ भगवान की। गौ माता देवताओं की प्रार्थना करने के बाद कि बाबा आप बाहर आ जाओ, तो गौ माता के गर्भ से नंदी महाराज के रूप में, नील वृषभ के रूप में साक्षात महादेव प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। ये जो पीछे नंदी महाराज बैठे, यही जो आपके घर के सामने घूमते, वही नंदी महाराज। किसके स्वरूप हैं वो? बोलिए। अब और कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। नंदी किनके स्वरूप हैं? महादेव ही नंदी हैं। और नंदी महाराज जब प्रकट हुए महाराज, तो कहते हैं देवताओं ने स्तुति की और देवताओं ने उनका नाम रखा नील वृषभ भगवान की जय। और एक रूप से नील वृषभ के रूप में वो गोलोक में ही वास करने लगे। और एक पुनः से अपने स्वरूप को, जो उनका स्वरूप था गौर वर्ण का। अच्छा, महादेव काले हैं कि गोरे हैं? जोर से बोलो। गोरे हैं ना कि कारे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान महादेव गौर वर्ण के हैं।
कर्पूर के समान गोरे हैं महाराज।